नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जहां समय ने अपने पैर रखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा शहर हो सकता है जो सैकड़ों सालों से अदृश्य रहा और फिर एक दिन आकस्मिक रूप से खुद को दुनिया को प्रकट करता है? हाँ, हम बात कर रहे हैं माचू पिच्चू की, इनका सभ्यता का गुमशुदा शहर। माचू पिच्चू अर्थात पुराने पहाड़ का शहर 1911 में हिराम बिंघम द्वारा पुनः खोजा गया, जो एक अमेरिकी इतिहासकार थे। यह शहर पेरू के आंदेस पहाड़ों के बीच बादलों के ऊपर स्थित है, जहां से नदी उरुबाम्बा बहती है। इस बेहद खूबसूरत और रहस्यमय शहर की वास्तुकला को देखकर आपको यकीनन हैरानी होगी। चाहे वो संरचना हो, ताकतवर दीवारें या उनके धार्मिक स्थल, सब कुछ बेहद शानदार है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि माचू पिच्चू को बनाने के लिए इस्तेमाल हुए पत्थरों को इतनी सटीकता से तराशा गया है कि उनके बीच जोड़ने के लिए कोई जोड़ने का पदार्थ इस्तेमाल नहीं किया गया। यह बात सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी सटीकता कैसे? लेकिन माचू पिच्चू का रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता। वास्तव में इसकी असली पहचान अभी तक एक रहस्य ही है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह एक धार्मिक स्थल था, जबकि दूसरे इसे राजा पचाकुटीक द्वारा निर्मित एक विश्राम स्थल मानते हैं। इस गुमनाम शहर के विषय में और अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए माचू पिच्चू के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्यों पर चर्चा करें। यद्यपि इनका सभ्यता बहुत ही संगठित और उन्नत थी, फिर भी उन्होंने कभी कोई लिखित भाषा नहीं विकसित की। इसके बजाय उन्होंने किपू नामक एक अद्वितीय प्रणाली विकसित की, जिसमें गणना की तारों के जटिल समूह का उपयोग किया जाता था। इन तारों को विशेष तरीके से बांधकर और रंग देकर उन्होंने जानकारी को कोडित किया और संचालित किया। एक सूक्ष्म आर्किटेक्चरल अनुकूलन, माचू पिच्चू की संरचनाएं उनकी बनावट के द्वारा अद्वितीय हैं। उनके इमारतों के बीच जो खाली जगह है, वह भूकंप के समय हिलने की अनुमति देती है, जिससे भवन संभावित रूप से गिरने से बच सकते हैं। यह अद्वितीय आर्किटेक्चरल तत्व इनका वास्तुकला की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। सूर्यास्त और सूर्योदय संरचनाएं, माचू पिच्चू की विशिष्ट संरचनाएं उनके ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं को प्रकट करती हैं। उदाहरण स्वरूप, इंतिवताना स्थल ऐसी संरचना है जो सबसे अधिक प्रकाशित होती है जब सूर्य सीधे ऊपर होता है। इसके अलावा माचू पिच्चू के विभिन्न स्थलों से सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य अद्वितीय होते हैं, जिसे ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी संरचनाएं बनाई थीं। यह उनकी सूर्य की उपासना की प्रमुखता को दर्शाता है। माचू पिच्चू की खोज सुयोग्यता से हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ येल के एक्सप्लोरर और हिस्टोरियन हिराम बिंघम द्वारा 1911 में इस शहर की खोज की गई थी, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और ही था। वे अस्तित्व में थे और इनका विरोधी विल्कबाम्बा शहर की तलाश कर रहे थे। उन्होंने माचू पिच्चू को खोए हुए शहर के रूप में बताया, हालांकि यह स्थानीय लोगों के लिए कभी भी खोया हुआ नहीं था। माचू पिच्चू नहीं था इनका सभ्यता की राजधानी, जबकि माचू पिच्चू आमतौर पर इनका सभ्यता के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ माना जाता है। इसका ऐतिहासिक महत्व इसकी ब्रांडिंग के कारण अधिक बढ़ा दिया गया है। वास्तव में इनका सभ्यता की असली राजधानी कुस्को थी, जहां उनके सम्राट की प्रमुख प्राचीन पैलेस और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल स्थित थे। माचू पिच्चू शायद एक धार्मिक और आत्मीय स्थल था, या शायद एक यात्रा गंतव्य, लेकिन इसे इनका सभ्यता की राजधानी कहना गलत होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।